सद्भाव रामायण सुंदरकांड भगवत कार्य में पड़ते विघ्न। बार बार रघुवीर का स्मरण करके हनुमान जी ने यात्रा का आरंभ किया। आकाश मार्ग से मारुति की गति शुरू हुई। समुद्र देव को लगा कि आज मेरे आंगन से एक राम भक्त गुजर रहा है, यह मेरा सद्भाग्य है। समुद्र के तल में मैनाक नामक पर्वत था। उसके पंख थे। पहले सभी पर्वतों के पंख थे, ऐसा पुराणों में आता है। पर बाद में पर्वतों में अहंकार आया, इसलिए उड़ उड़कर वे गांवों पर गिरने लगे और लोगों को परेशान करने लगे। सो इंद्र ने उन पर वज्र फेंका और सभी पर्वतों के पंख काट डाले। तभी से सभी पर्वत स्थिर हो गए। परंतु मैनाक पर्वत ने समुद्र तल में आश्रय पाया था, इसलिए बच गया था। अपने आश्रित इस मैनाक से समुद्र ने प्रार्थना की, मैनाक तुम बाहर निकलो, भगवत भक्त जा रहे हैं, उन्हें थोड़ी देर विश्राम कराओ। मैनाक स्वर्ण का है। वह बाहर आया, हाथ जोड़कर हनुमान जी से प्रार्थना की, महाराज मेरे आतिथ्य का स्वीकार कीजिए, थोड़ी देर विश्राम कीजिए, यात्रा बहुत लंबी है। इसका अर्थ क्या? तुलसी जी कहना चाहते हैं कि साधक जब भगवत यात्रा का आरंभ करेगा तब आराम देने के बहाने सुवर्ण पर्वत बाधा बनेंगे, माने वैभव विघ्न रूप बनेंगे, साधन सुविधा बीच में पड़ेंगे। पर क्या सुवर्ण किसी को आराम दे सका है? जिसके स्वर्ण में वृद्धि हुई, जिसके वैभव में वृद्धि हुई, उसको आराम नहीं रहा। उस देश के दृष्टिकोण से कहूँ तो आराम समर्पण दे सका है, सुवर्ण नहीं दे सका। युगों से उपनिषद कहते आए हैं कि संपत्ति का अतिरेक माने विपत्ति, सुख के अतिरेक का नाम दुख। हनुमान जी बहुत सावधान हैं। उन्होंने विचार किया कि सुवर्ण आराम न दे सके, पर उसका तिरस्कार नहीं करना है। इसलिए सुवर्ण के मैनाक के सिर पर हाथ रखकर उन्होंने कहा, आपके सद्भाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पर राम काज किन्हीं बिन मोहि कहाँ विश्राम। राम जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम लेने का समय कहाँ है, कहकर वहाँ से आगे निकल गए। यात्रा आगे बढ़ी। देवताओं को हनुमान जी के बुद्धि बल की कसौटी करने की इच्छा हुई। उन्होंने सुरसा नामक एक सर्प की माता से कहा, तुम्हें पंख है, तुम में शक्ति है, तुम हनुमान जी की यात्रा में विघ्न डालकर उनके बुद्धि बल की कसौटी करो। सुरसा शीघ्रता से आकाश मार्ग से उड़कर हनुमान जी के सामने आकर खड़ी हो गई। बोली, यह तो देवताओं ने मुझे खुराक दी, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी ने हाथ जोड़े, माता जी मुझे खाने से यदि आपकी भूख शांत होती हो तो आप मुझे जरूर खा जाइए। पर माँ, मेरी एक विनती है, मैं राम कार्य करने निकला हूँ, इसलिए मैं राम जी का संदेश सीता को पहुँचा दूँ और फिर सीता जी का संदेश राम जी को दे आऊँ। इसके बाद मैं सामने चलकर आपके लिए भक्षण बनूंगा। मेहरबानी करके इस वक्त आप मेरी यात्रा को मत रोकिए। सुरसा ने कहा, मुझे जब भूख लगती है तब मैं अपने अंडों को भी खा जाती हूँ, तो मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूँ? और फिर तू वापस आए न आए, क्या भरोसा। मैं तो तुझे इसी वक्त खाना चाहती हूँ। हनुमान जी ने कहा, मैं वचन देता हूँ कि मैं अवश्य आऊँगा। आप स्त्री हैं, मैं एक महिला को संदेश देने जाता हूँ, सो एक महिला होने के नाते भी आप मुझे जाने दें। इतना तो स्त्री समाज का गौरव कीजिए। एक महिला पराधीन है, रावण के बंदी गृह में है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। सुरसा नहीं मानी। महात्माओं के मतानुसार जीव भक्ति तक पहुँचे
उस दौरान उसे 3 विघ्नों में से गुजरना पड़ता है। उसमें से यह पहला विघ्न आकाश में से आया है। हनुमान जी ने सुरसा को बहुत कहा, फिर भी वह नहीं मानी। तब उन्होंने कहा, ठीक है, खा जाओ, मुझे निगल जाओ। तब सुरसा ने अपना मुंह चौड़ा किया, जो कि निवाला मुंह से छोटा होना चाहिए। तो सुरसा ने अपना मुंह 1 योजन चौड़ा किया। 1 योजन माने 2.5 किलोमीटर। हनुमान जी को लगा सुरसा है तो शक्तिशाली, सो उन्होंने राम जी का स्मरण करके अपना रूप 5 किलोमीटर का बढ़ाया। सुरसा ने 16 योजन जितना मुख चौड़ा किया तो पवन सुत 32 योजन जितने बड़े हुए। ज्यों-ज्यों सुरसा मुख चौड़ा करती जाए, त्यों-त्यों हनुमान जी दुगने होते जाएं। हमें यह प्रश्न होता है कि हनुमान जी ने सुरसा मार क्यों नहीं डाली? एक मुष्टि का प्रहार दी होती तो खत्म हो जाती। पर हनुमान जी सुरसा को मारते नहीं, वे उसके साथ युद्ध में नहीं उतरते। सुरसा ज्यों-ज्यों मुंह को चौड़ा करती जाती है, त्यों-त्यों अपने शरीर को बढ़ाते जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रभु कार्य करने निकले, तब कोई बीच में आकर विघ्न डाले और हमारे सामने अपना व्यक्तित्व बहुत बड़ा दिखाए, तो उसके साथ संप्रदा नहीं करनी चाहिए। अपना वजन बढ़ाना चाहिए। वजन बढ़ाना माने अपना विकास करना। दूसरों को तोड़ने की, दूसरों को मारने की कोशिश मत करो, अपना विकासा करो। ऐसा करेंगे तो दूसरे अपने आप छोटे हो जाएंगे। जय श्री राम।